नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। उदयपुर के जंगल में मिले युवक युवती के शवों की शिनाख्त हो गई है। हत्या कर फेंकने की आशंका जताई जा रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस के आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने वालों को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा रोक कर दिखाएं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिल्ली के दौरे पर शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में हनुमानगढ़ 4 लेन बाईपास सड़क पर करणी माता मंदिर के समीप एक निजी बस ने बाइक सवार युवक और युवती को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर घायल है। भरतपुर के नगर थाना इलाके में डीग रोड पर गांव भानपुर के पास स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर डंपर में जा घुसी। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हुए हैं। झालावाड़ की एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए भवानी मंडी पुलिस थाने में तैनात एएसआई रघुराज सिंह को 5000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दर दबोचा। कोटा में करंट की चपेट में आने से आज एक 4 वर्षीय मासूम बालिका की जान चली गई। सड़क पर रहने वाले गडरिया लोहार परिवार की 4 साल की मासूम खेलते हुए करंट की चपेट में आ गई। भरतपुर शहर में नगर निगम कार्यालय के सामने सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क में एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस एक प्रसूता को लेकर जनाना अस्पताल की ओर जा रही थी, तभी गड्ढे में एम्बुलेंस का आगे का टायर फंस गया। जम्वा रामगढ़ इलाके के रायसर कस्बे में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों की आखिरकार प्रशासन ने सुध ली। तहसीलदार ने मौके पर जाकर धरने पर बैठे लोगों से वार्ता की और आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल सप्ताह 2022 के तहत बाल गृहों के बच्चों की इच्छा अनुरूप नाहरगढ़ जैविक उद्यान विजिट करवाया गया। आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल द्वारा कार्यालय में हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों हुए आरटीआई कार्यकर्ता सबल सिंह घाटी पर प्राणघातक हमले के मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जयपुर स्थित न्यायिक अधिकारी के आवास न्यायिक कर्मचारी की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर जयपुर ग्रामीण के विभिन्न न्यायालयों में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। जेडीए आयुक्त रवि जैन एक्शन में नजर आए। आयुक्त ने जेडीए परिसर का दौरा किया। परिसर में गंदगी देखकर आयुक्त गुस्से में नजर आए। राजस्थान की दूसरे नंबर की नंदी गौशाला श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौशाला राजसमंद जिले के आगरिया में 7 दिवसीय गौ महिमा की सरिता का शुभारंभ किया गया। अलवर के बानसूर में 19 नवंबर को सुबह 10 बजे भाजपा की बैठक भाजपा नेता अशोक परनामी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठन प्रभारी मनीष पारिक सहित बड़ी संख्या में भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित जयपुर ग्रामीण के दौरे पर रहे। कलेक्टर कोटपूतली के बाद पावटा कस्बे में पहुंचे। यहां कलेक्टर ने उपखंड सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। अलवर शहर में घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग करने की सूचना पर रसद विभाग की टीम ने कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई की। टीम ने बख्तल की चौकी पर पहुंचकर अवैध रूप से सिलेंडर से हो रही रिफिलिंग करते हुए 2 सिलेंडर जब्त किए। चित्तौड़गढ़ स्वायत्त शासन विभाग के उप शासन सचिव और जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम दूसरे दिन भी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डीआरडीए हॉल में जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। झुंझुनू के खेतड़ी से शनिवार को शुरू होने वाली विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर रामकृष्ण मिशन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक लवाजमा भी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजसमंद जिला आरके चिकित्सालय के पालना गृह में कोई शिशु बालक छोड़ गया। शिशु को छोड़ने के बाद 1 मिनट बाद अलार्म से जानकारी मिलने पर पीएमओ डॉक्टर ललित पुरोहित और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारांश संबल के द्वारा बालक की स्वास्थ्य जांच कर नर्सरी में भर्ती कराया गया। संघ का 3 दिवसीय समन्वय वर्ग जामडोली में शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक अरुण कुमार, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन और राजस्थान क्षेत्र के संघ संचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने किया। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर
समित शर्मा आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के साथ राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के 9 महीने बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के छात्रों को यूनिफॉर्म तक उपलब्ध नहीं हो सका है। शिक्षा सत्र के 4 महीने बाद सिली हुई ड्रेस की बजाय कपड़ा देने की कवायद पर शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त किया। 1 दिसंबर से जिले में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा संगठन की बैठक आयोजित हुई। गुड़गांव के एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित तैयारी बैठक में कॉन्फ्रेंस सरकार की विफलताओं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक के ई-मित्र संचालकों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के निर्देश जारी किए। टोंक जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा उनियारा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं। वर्मा ने शोई रायपुरा ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग के सर्वे कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने विकास अधिकारियों को ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। वे राजस्थान पंचायती राज अतिरिक्त और सहायक विकास अधिकारी संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदार की दादागिरी देखने को मिली। यहां शराब लेने गए व्यक्ति के साथ ठेकेदार ने जमकर मारपीट और गाली गलौज की। टोंक के बरौनी थाना इलाके में चोरों का आतंक है। चोरों ने सोहेला में एक मकान से चांदी के आइटम समेत नकदी और सामान पार कर लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। सीकर के दाता रामगढ़ में ईंट से भरे डंपर के पलटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दाता रामगढ़ में थाने के सामने डंपर तेज गति से आया और निर्माणाधीन सड़क पर पलट गया। झालावाड़ में मध्य प्रदेश के व्यापारी से 28 लाख की लूट के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा में एक विदेशी महिला पर्यटक पर सांड के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। सांड के हमले में विदेशी महिला के पैर में गंभीर चोटें आई। अलवर जिले के सरिस्का के समीपवर्ती गांव में बसे ग्रामीणों ने वन अधिकार अधिनियम लागू कराने की मांग को लेकर आज कुशालगढ़ में चिमटीनाथ महाराज श्री आश्रम पर मीटिंग का आयोजन किया। बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन की 80वीं सालगिरह के मौके पर डूंगरपुर जिले में बोहरा समुदाय की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित कोटपुतली पहुंचे। यहां कलेक्टर ने बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का फीडबैक लिया। गुर्जर देव सेना के प्रदेश अध्यक्ष हरीश भाई गुर्जर के पिता सुरेश बिहारी लाल गुर्जर ने अपना 80वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। सुरेश गुर्जर ने इस शुभ अवसर पर कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करके श्रीनाथ जी द्वारा गुर्जर समाज की हवेली में मौजूदा निर्माण कार्य में 2,01,101 रुपए जमा करवाए। कोटा राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी आज कोटा दौरे पर रहे। आज रामेश्वर डूडी ने कृषि व्यवसाय प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। दारा में शराब ठेकेदार ने शराब लेने आए एक शख्स के पैर में गोली मार दी। फिलहाल घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर में बैकुंठ धाम संस्थान की ओर से अज्ञात शव का अंतिम संस्कार किया गया। पिछले कुछ दिनों पहले एमबी हॉस्पिटल में परिसर में एक अधेड़ की लाश मिली थी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। बीकानेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने लंबित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक के नहीं आने से करीब 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को बैरंग लौटना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा होकर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के 5-5 फेरे अधिक चलाने का फैसला लिया। अलवर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पानी की समस्या को देखते हुए भामाशाह द्वारा पानी का वाटर कूलर लगाया गया। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रस्तावित जनाक्रोश रैली के डूंगरपुर में 3 दिसंबर से प्रस्तावित कार्यक्रम की व्यू रचना बनाई गई। सवाई माधोपुर में कोर्ट ने सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड में फैसला सुना दिया है। डीएसपी समेत 30 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चित्तौड़गढ़ में जिला विशेष टीम और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई के दौरान टेक्निकल ग्रेड के 543 कट्टे जब्त किए गए।
बीकानेर जिले में ट्रक मालिक को बिना खनन परिवहन किए ही 13,000 रुपए का ई रवाना चालान भेजा गया है। नागौर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को मिर्ता सिटी से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए पिता के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर नगर परिषद से पट्टा तैयार किया था। अलवर में शांति और अहिंसा निदेशालय के निर्देशानुसार निरंतर गांधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिले ने राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में गांधी कार्यकर्ता लाने का रिकॉर्ड बनाया और संपूर्ण राजस्थान में एक मिसाल कायम की। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना पटवार मंडल में पटवारी अभिलाषा जैन को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बीजेपी राजस्थान में पहली बार 48,000 बूथों की समितियां बनाने में कामयाब हो गई है। पार्टी ने हर बूथ पर 21 यूथ तैनात करके अपने सपने को साकार कर दिया। दौसा में पुलिस और प्रशासन ने पिछले लंबे समय से हाईवे पर चल रहे तेल के खेल का पर्दाफाश किया। यहां हाईवे पर जाने वाले टैंकरों से तेल की चोरी की जाती थी। जयपुर की चारदीवारी में नाहरगढ़ की पहाड़ी से सटी बस्ती में रोजाना शाम को एक पहाड़ी पर पैंथर नजर आ रहा है। आज सुबह भी ये पैंथर देखा गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। जयपुर के संभागीय आयुक्त अंतर सिंह नेहरा 2 दिन के दौरे पर झुंझुनू में हैं। आज उन्होंने अचानक बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया। जैसलमेर में नासूर बने अतिक्रमण के खिलाफ अब नवनियुक्त आयुक्त लजपाल सिंह सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया के जरिए अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी है। झुंझुनू के खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का शुभारंभ करने खेतड़ी आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजसमंद जिले के वर्जूबाई मांडोत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बरार में 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह ललित कुमार मांडोत द्वारा की गई। भरतपुर में यूआईटी सभागार में आज एसीबी की तरफ से जन जागरूकता जन संवाद अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने हिस्सा लिया। बूंदी जिले के कापरेन क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी डकैती की घटनाओं का पुलिस अब तक पर्दाफाश नहीं कर पाई, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिन्यू समेत तमाम सेवाएं मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। शाहपुरा कस्बे में बस स्टैंड पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर दुकान के बाहर बनी दीवार से जा टकराई। टक्कर मारने के बाद पिकअप पलट गई और दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब का अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को भारत पाक बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया। निगम प्रशासन और स्थानीय सरकार की लापरवाही के कारण कोटा में फिर मासूम बच्चे सहित कई लोगों को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम ने अस्पताल और घर पर जाकर उनकी कुशलक्षेम जानी। राजस्थान के माइंस विभाग की ओर से खान सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की पालना सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाने लगा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस ने बताया है कि विभाग को इसे लेकर नोट जारी किया गया है। अलवर के मोती डूंगरे स्थित एक होटल द्वारा कर्मचारियों की सैलरी नहीं देने पर होटल के बाहर 2 कर्मचारी आकर धरने पर बैठ गए और होटल संचालक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जोधपुर के देचू में साधु संतों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के संगीता माइनर में गिरे 10 वर्षीय मूक बधिर बालक को 3 युवकों द्वारा बचाने का मामला सामने आया। वहीं युवकों के इस कार्यक्रम के लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। जयपुर एसीबी ने सीकर में कार्रवाई की है। श्रीमाधोपुर में वकील को ट्रैप किया। वकील हेड कांस्टेबल के लिए 40,000 की रिश्वत ले रहा था। शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर के लिए झुंझुनू से महिलाओं का दल रवाना हुआ। कलेक्ट्रेट सर्किल से दल को एडीएम और गांधी जीवन दर्शन समिति के मुरारी लाल सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने गुजरात रोडवेज बस पर पथराव मामले में 3 आरोपी और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा भाबरू इलाके में जवानपुरा बंधे में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ मंडी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता का शव मकान के एक कमरे में पंखे से झूलता मिला। सूचना के बाद मुकुंदगढ़ पुलिस और नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे। जयपुर के स्थापना दिवस पर दोनों मेयर ने गंगा गोपाल और गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की और गणेश जी को निमंत्रण देकर कार्यक्रम की शुरुआत की।
जयपुर के स्थापना दिवस पर स्टैच्यू सर्किल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़ों शहनाई आदि के साथ जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की है। भोजपुरा के कच्ची बस्ती में कार्रवाई की गई। प्रवर्तन दस्ते ने इमारत को सील कर दिया है। जयपुर के जाधरपुर गांव में सीवरेज प्लांट में रिसाव को ठीक करते समय जहरीली गैस से कर्मचारी बेहोश हो गया। वहीं 2 और कर्मचारी चैम्बर में मदद के लिए उतरे और वो भी बेहोश हो गए। बाड़मेर के सिंधरी मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कोटा में कुंड में डूबने से 2 कोचिंग छात्रों की मौत हो गई। मृतक यूपी के रहने वाले थे। गोपरनाथ के कुंड में घूमने के दौरान यह हादसा हुआ था। सिरोही शहर के नेहरू नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। डामर गर्म करते समय ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी शंखनाद कर चुकी है। ऐसे में अब भाजपा राजस्थान की कांग्रेस नीति सरकार को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में अहमदपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी प्रेम सिंह को यूरिया खाद नहीं मिलने से नाराज एक किसान ने जान से मारने की धमकी दे डाली। इस संबंध में सोसाइटी कर्मचारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए खुद की जान को खतरा बताया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जयपुर और प्रतापगढ़ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ गांव में कार्रवाई करते हुए एक मकान से 19 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 8वां राष्ट्रीय कोसी डीसी अवार्ड्स 2022 समारोह आयोजित हुआ। अलवर जिले की महिला थाना पुलिस ने नाबालिग बच्ची से छेड़खानी और अश्लीलता के मामले में बीबीए स्टूडेंट अनिल नागौरी को गिरफ्तार कर लिया। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में लगातार तापमान गिरने से सर्दी का असर दिखने लगा है। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर को दूसरी पारी में हुए पेपर के आंसर की 1 घंटा पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल करने के आरोप में गुरुवार देर रात राजसमंद जिले के कांकरोली थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अमराबाद रेस्ट एरिया में हुए हादसे में बिछा गांव निवासी संपत्ति रैगर नामक महिला की मौत हो गई और मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। अलवर शहर के अनीबी थाना क्षेत्र हनुमान चौराहे के पास ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र भोजपुरी गांव में सड़क पर पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को पीछे से आ रही तेज गति बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नकदी सहित सोने के चांदी और लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।